नमस्कार। इस समय देश की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हर तरफ चर्चा है। नीट के एग्ज़ाम का पर्चा लीक हुआ, उसके बाद एसएससी का पर्चा एसएससी तो अलग ही मामला हो गया। वहाँ तो 500 लोगों का सेंटर और 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था, और एसएससी ने 1000 उस सेंटर पर छात्र बच्चों को भेजने का काम कर दिया। पूरी अफरा तफरी मच गई। इलाहाबाद और कुछ शहरों में सेंटर में तोड़फोड़ हो गई और एसएससी ने वो एग्ज़ाम टाल करके 31 मई को कर दिया। नीट की परीक्षा लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नीट के पर्चा जो दोबारा हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री खुद ही नज़र रखे हुए हैं, और हम इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा बिल्कुल साफ सुथरी और पारदर्शी तरीके से हो। बात यह भी कही जा रही है कि नीट की परीक्षा कराने के लिए क्वेश्चन पेपर को भेजने के लिए एयरफोर्स या हवाई जहाज का इंतजाम किया जा सकता है। देश में यह स्थिति आ गई है कि युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं को सही तरीके से कराने वाली संस्थाएं के ऊपर पर्चा लीक का माफिया भारी पड़ जा रहा है। मैं आज युवाओं के बीच में हूँ। मेरे साथ देखिए, एक कोचिंग सेंटर के बाहर में आया। ये सारे वो बच्चे हैं जो 12th पास आउट करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद एसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। दिल्ली से दूर कहीं से या दिल्ली से भी सामान्य परिवारों के बच्चे हैं। एक अदद सरकारी नौकरी के लिए पूरी ज़िंदगी का सपना देखते हुए कि सही तरीके से पढ़ाई लिखाई करके एक प्रतियोगी परीक्षा हम दे दें और हमारी पूरी ज़िंदगी सेटल हो जाए। इसी प्रयास में आज का युवा जो कोचिंग करता है, सरकारी नौकरी के प्रयास में करता है। और एसएससी का भी परीक्षा का मैंने आपको बताई कितना मिसमैनेजमेंट हुआ। 31 मई को हो रहा। हालांकि एसएससी लगातार एग्ज़ाम करते रहता है। मैं ये सारे बच्चे हैं, आप देख ही रहे। मैं समाज के हर तबके से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इन नौनिहालों के, मैं नौनिहाल ही कहूँगा क्योंकि ये सब 22, 20, 18, 19 साल से लेकर 23, 24 साल के बच्चे हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, और ये जो कुछ भी देश में प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षा परीक्षाओं को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, वो इनके बीच में क्या है, ये क्या सोचते हैं। समाज के इस तबके की आवाज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनने को तो मिलती नहीं, तो मैंने सोचा कि इन बच्चों की बातों को आपके सामने रखा जाए। सबसे पहले आप ही बताइए, जो मैंने बातें रखी, आप लोग, आपकी उम्र के लोग क्या सोचते हैं अभी? सर, मैं ये सोचती हूँ कि जैसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी, नीट, इनके जब पेपर लीक होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने लाखों में बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो सारे जो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, करोड़ों में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसे पेपर लीक होंगे तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा लगता है कि हम गलत करियर में है क्या, प्राइवेट में जाएं हम? कैसे? ये ऐसे नहीं, गलत है ये मेरे हिसाब से। तो आपने जो एसएससी वाला एग्ज़ाम हुआ वो दिया था जो कैंसिल हुआ? नो सर, अभी तो नहीं दिया, बट मैं क्या कहते हैं, जैसे अभी अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहा है एसएससी सीजीएल, उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो डाउट आता है कि एसएससी जीडी के साथ ऐसा हो रहा है, तो एसएससी ऑर्गेनाइज करेगा तो सीजीएल के साथ भी होगा। एक क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन रेज होता है गवर्नमेंट की तरफ कि ये क्या चल रहा है। हमें दिमाग में हम ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चे जो है तैयारी करने आए हैं, अभी एक वही संस्था, वही ऑर्गेनाइजेशन अभी जो एग्ज़ाम कराया उसमें इस मिसमैनेजमेंट हो गया। कहीं हुआ कि पेपर आउट हो गया, कहीं हुआ कि सेंटर पे ज़्यादा लड़के पहुंच गए, अलॉट किया कम, ज़्यादा को। एक मिनट, तो हम ये सोचते हैं कि जिन बच्चों का आगे पेपर है वो मेहनत करने के बजाय, एक सपना देखने के बजाय, कमिटमेंट के बजाय, उनके दिमाग में, दिल में हमेशा ये बात चलती रहती है जो हम तैयार कर रहे हैं, ये हम पूरी मेहनत करें और कहीं कोई पर्चा ना आउट करा ले जाए। ये तो और एक ट्रामेटाइज करना हुआ हालात को। आप ऐसा महसूस करते हैं? यस सर, जैसे कि मैंने कुछ वीडियो देखी थी, एक वीडियो में एक लड़का फ़ोन लेकर बैठा है, तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि अगर हम मेहनत से कर रहे हैं, ऑनेस्टी से, और ऐसे पेपर लीक होके जो अनऑनेस्टली से पेपर लीगल क्या कहते हैं लीक हो रहे हैं, वो पेपर देख कर दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन होता है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं एंड वो ऐसे ही दे रहे हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता वो देखकर कि हम मेहनत क्यों करें, हम भी वैसे करते हैं। फिर अगर बाकी सब बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो वो एक अनएथिकल टू वर्ड्स, मतलब कि हम यंग यूथ है, अगर यंग यूथ ऐसा करेगा तो आगे कैसे चलेगा? अच्छा, आप कहाँ से हैं और कहाँ से आई हैं कोचिंग करने?
मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ, एज अ पीजी में रह रही हूँ। मैं वैसे पंजाब पठानकोट से हूँ, तो वहाँ से मैं इधर प्रिपरेशन करने आई हूँ कोचिंग की। पठानकोट से इतनी दूर कोचिंग करने दिल्ली आई हो आप, आपकी फैमिली के लोग, एक एक्सपेक्टेशन, एक और लड़कियों पे तो और ज़्यादा प्रेशर होता है कि जल्दी से डिलीवर करो नहीं तुम्हारी शादी कर देंगे, इतनी जल्दी करो। तो और ऐसे में एक पेपर लीक हो गया या कैंसिल हो गया तो 6 महीना और बढ़ गया, 8 महीना और बढ़ गया। ये सर आपने बिल्कुल सही बात कही कि जैसे कि अब दिमाग में ये रहता है लड़कियों के आजकल कि भाई एग्ज़ाम, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई जॉब ले रहे हो तो हम ये फील करते हैं आज की कि एग्ज़ाम देंगे, जॉब लेंगे, हमें फ्रीडम मिलेगी। वो एक फ्रीडम है कि हम कोई डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ का। बट ऐसे होगा 6 महीने आगे बढ़ के हमारे ऊपर प्रेशर आएगा कि आपकी शादी करा देते हैं, हाँ ठीक है अच्छा लड़का मिल गया हमें, अभी कर लो, एक प्रेशर रहता है। बट जब जॉब होगी तो देन मतलब कि हम पेरेंट्स के अगेंस्ट बोल सकते हैं, बट जब हम उनके ऊपर डिपेंड हैं तो तब नहीं बोल सकते। तो ये एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि एज अ लड़की वो एक डिफ़िकल्ट होता है, और एक क्वेश्चन आता है कि नहीं यार मतलब कि गलत फील्ड में है शायद। सो सर ये भी एक, दैट्स इट। हाँ, आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सब लोग आप लोग अपने बारे में बताइए और जो मौजूदा हालात के बारे में आप सोच रहे हैं सीरियसली, देश के युवा क्या सोच रहे हैं, मैं यही जानने के लिए इतनी दूर आपके पास आया हूँ। सर मेरा नाम राहुल स्वामी है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे दिल्ली में एसएससी की तैयारी करने के लिए, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आया हूँ। जैसे कि अभी आपने भी बताया, अभी कुछ एक सेंटर था जिसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा थी और एग्ज़ाम सेंटर के लिए बच्चे बुलाए गए थे वो कम थे, ठीक है। तो उसमें 600 बच्चों का सेंटर बोलने के लिए बुलाया, जबकि बच्चों को बुलाया गया 900। तो क्या ये सिस्टम का फेलियर समझे हम इसको? जब कोई बच्चा, अभी मेरा भी 5 मई को एग्ज़ाम था एसएससी जीडी का, मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मैं अभी टेंशन में फ्री था। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार एग्ज़ाम अच्छा हुआ, चांस है अभी निकल जाएगा। जब वापस आते हैं तो देखते हैं अभी एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं, तो वहाँ पे मन में डाउट ये आता है क्या मेरा एग्ज़ाम भी फेलियर तरीके से, सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ। और एसएससी चेयरमैन साहब बड़े अच्छे से अपने नोटिस लगा देते हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इस एग्ज़ाम को दोबारा करवाया जाएगा। क्या वहाँ पे बच्चों के सपने नहीं टूट जाते? शाम को न्यूज़ आती है अभी ये एग्ज़ाम 2 लाख में बिक गया, ये एग्ज़ाम 4 लाख में बिक गया। बच्चे जब बाहर रह के तैयारी करता है, इतना कॉस्टली उसको महंगा पड़ जाता है हर चीज़, तो फिर ये इससे अच्छा तो फिर वो भी एग्ज़ाम पेपर खरीद ले, ईजी तरीके से अपना नौकरी कर ले, तो उसको कहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके घर में आपके पिताजी क्या करते हैं और कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मैं 6 मंथ से यहाँ पे हूँ, भी तैयारी कर रहा हूँ सर, ठीक है। तो अभी जब बात करते हैं सिस्टम के फेलियर की, तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर कहते हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो क्या विश्व गुरु, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं? इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद भी, इतनी सब संस्था होने के बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं, इनका जवाब कौन देगा सर? अभी देखिए, अभी सुनने में आ रहा नीट में एयरफोर्स हवाई जहाज से पेपर जाएगा। मतलब ये नकल माफिया इतने परीक्षा संस्थाओं पर इतने भारी पड़ जा रहे हैं कि उनको फोर्स की अपने पर, उनके अंदर से डर खत्म हो गया है। आज अगर देखें तो जो भी है नीट का एग्ज़ाम जिसने भी लीक करवाया, वो अभी देखेंगे तो 3 महीने बाद वो बिल्कुल नॉर्मल बात हो जाएगी, बात को दबाया जाएगा, नया एग्ज़ाम होगा, नए पेपर आएंगे और वही बंदे फिर दोबारा कोशिश करेंगे भी किस तरीके से पेपर होने से पहले ही ये सिस्टम बिठा लिया जाता है भी पेपर को कैसे लीक करना है, पेपर को कैसे खरीदना है, कहाँ पे सेल करना है, कितने पैसे कमाए जाने हैं, ये सब चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है। इसमें ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड फाइनल हो जाती है भी हाँ ये पेपर यहाँ से लीक करवाना है, ये सेंटर बिके हुए हैं सर। क्या अपने चेयरमैन साहब जो एस गोपालाचार्य जी हैं, वो इतना भी सिस्टम को, अपने तरीकों को, काम को ध्यान में नहीं दे रखते हैं कि कम से कम जो फेलियर है, जो एग्ज़ाम में है, जो लेबोरेटरी है, उनकी जांच करवाई जाए भी हाँ क्या एग्ज़ाम सही तरीके से हो रहे हैं, नहीं हो रहे। बड़ी इजी तरीके से जब पेपर देने जाते हैं आगे नोटिस लगा होता है भी हाँ ये एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल हो गया, बाहर से गेट बंद होता है, अंदर देखा जाता है भी एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, बच्चों के मोबाइल के साथ करवाए जा रहे हैं, वीडियो ऑन रिकॉर्डिंग वीडियो बन रही है उनकी, तो उनका जवाब कौन देगा सर? सर आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब नहीं, मनी जॉब होना चाहिए इसका नाम। जो पैसा दे रहा है वो जॉब ले रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है वो धक्के खा रहा है।
लास्ट 2 साल से या मैं कह रहा हूँ 3 सालों से इतने ज़्यादा एसएससी के पेपर लीक हुए, इतने ज़्यादा मामले आए हैं, ना तो कोई मीडिया चैनल सामने आके बात करता है इसके बारे में, ना तो हमारे मंत्री जो वो आके बात करते हैं। बस सामने एक बोर्ड आ जाता है, पेपर कैंसिल, आपका अगला पेपर इस तारीख को होगा। हम इसके बारे में पिछले साल करीब अगस्त में हमारे मैम है, काफ़ी कोचिंग टीचर्स हैं, उन्होंने मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया था। उनको किडनैप मतलब अरेस्ट करके जेलों में डाला गया। जो बच्चे थे उनको लाठीचार्ज करी गई। मतलब अब खुल के हम अपनी आवाज़ भी नहीं रख सकते। पहली बात, हम तैयारी कर रहे हैं, हम पेपर दे रहे हैं, अगर हम वो हमारे सही से पेपर नहीं करवा पा रहे, उसके लिए हम खिलाफ आवाज़ कर रहे हैं, तो हमें जेलों में डाल दिया जाएगा। देशद्रोही का नाम दिया जाता है। देशद्रोही का नाम दिया जाता है। गोपालाचार्य जी जो उन्होंने बताया एसएससी का चेयरमैन है, वो आके इंटरव्यू देते हैं, कोई सिस्टम में फेलियर नहीं है। अगर सिस्टम में कोई फेलियर नहीं है, 3 सालों से पेपर लगातार क्यों लीक हो रहे हैं? अभी आप नीट की बात करिए, पिछले 2 साल में 2 बार नीट का पेपर लीक हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? 2 महीने बात होती है नीट के बारे में, तो फिर भी बात हो जाती है, एसएससी के बारे में कोई बात नहीं करता है। जो धर्मेंद्र प्रसाद हमारे जो होम एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो उनका आज तक एक ट्वीट मैंने नहीं देखा जिसको एजुकेशन के बारे में बात किया हो। एक सिंगल ट्वीट उनका मैंने आज तक नहीं पता किया कि जिस पे उन्होंने एजुकेशन, बस ना तो उनसे कोई सवाल पूछता है। एक होता है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर ने आपसे सवाल पूछे, ना उनका कोई आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, ना कुछ होता है। जो भी होता है, जो एनटीए जो नीट पेपर लीक, वो ऐसे स्टेटमेंट दे देते, पेपर कैंसिल, आप कल आके दे देना। अब ऐसे जीडी एसएससी का है, वो भी ऐसे ही एक लेटर इशू कर देती है कि आपका पेपर नेक्स्ट टाइम होगा, आप आके दे देना। तो कब तक कैसे चलेगा ये? एंड सबसे बड़ी बात, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी, वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन जब परीक्षा रद्द हो जाती है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? उससे पहले तो आप आके बताते हैं ना, पेपर ऐसे करना है, वैसे करना है। तो पेपर जब लीक हो रहा है तो उसके बारे में भी तो आप चर्चा कीजिए। आप विदेशों में जा रहे हो, कोई बात नहीं उससे, लेकिन जो स्टूडेंट्स की है उसकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है ना। एजुकेशन मिनिस्टर, वो कोई ध्यान नहीं है अपना, बस पेपर हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ऐसे नीट पेपर लीक हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ऐसे कब तक चलेगा? जो एसएससी का टेंडर दिया गया, सबसे बड़ा तो गड़बड़ वहीं पे है। पहले हमारा पेपर जो इस बार का लास्ट जो टेंडर आया था, वो क्या नाम है, TCS। एक बात बताएं, इस देश की आम जनता भी, उसको भी अभी कोई राजनीतिक हिंदू मुसलमान का इशू आ जाए, कोई मंदिर मस्जिद का इशू आ जाए, कोई कहीं उस तरह के सांप्रदायिक, तो उसे उन सब खबरों में उसे खूब इंटरेस्ट रहता है। जाएगा, रिपीट कर करके दिखाया जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ, सुनो, की बात आ जाएगी, वहाँ पे देश का मीडिया बिल्कुल डाउन फ्लो पे चला जाएगा। न्यूज़ देखने का मन भी नहीं करता। जो पढ़ा लिखा समझदार इंसान है, वो न्यूज़ देखना ऐसे समझेगा वेस्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन चीज़ों को मीडिया भी, और देखो मीडिया तो ठीक है, मैं खुद मीडिया में हूँ और मैं ये सवाल कर रहा हूँ, कम से कम मुझे आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैं हर तरफ पहली बार मैंने ऐसा देखा कि कोई न्यूज़ चैनल आके इसके बारे में बात करना, मैंने आज तक मैंने कोई सिंगल न्यूज़ नहीं देखी। और ये हिंदू मुस्लिम जो आपने बात करी, नहीं तो जनता, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को भी, जो मैं ये आपका कार्यक्रम दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार क्या एसएससी एग्जाम की बात कर रहा है, कुछ इसमें मजा तो आ ही नहीं रहा। इसमें मसाला तो है ही नहीं। मोदी जी मेलोडी टॉफी खा रहे हैं, मसाला उन चीजों में आता है। मोदी जी कहाँ पे घूम रहे हैं, मसाला उन चीजों में आता है। मोदी जी इतनी विदेशी यात्रा पर चले गए, मोदी जी के नेतृत्व में ये चीजें हो रही है। मोदी जी ने वहाँ पे जाके देश का कोई, जिसको कोई नेता नहीं जानता, वो भी आके टीवी पे बैठ जाएगा, वो हिंदू मुस्लिम है, इसने कर दिया, उसने वैसे कर दिया, पेपर लीक पे ऐसे कान ऐसे आंख, चलो भागो यहाँ से, ये वाला सीन होता है इस टाइम पे। एसएससी का चेयरमैन है, वो ऐसे आंख बंद, एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे आंख बंद, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है इस देश में। जो एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जा रही है। लास्ट चल ये एक मान सकते हो कट ऑफ हाई जा रही है। यूपी पुलिस का 390 में से 370 360 के आसपास, 400 में से 363 कट ऑफ गई है, 92% कट ऑफ गई है। क्या पेपर का लेवल इतना इजी था? इजी था तो हमारे साथ वाले कोई भी पास क्यों नहीं कर पाया? ये बात नहीं है। बात ये है कि ये पेपर पहले ही बिक चुका था, जिसने सिलेक्शन लेना था, अभी वो प्री की कट ऑफ आई है। इसके बाद इतने ज्यादा अभी जो एसएससी जीडी की कट ऑफ बाकी है। अभी 2 दिन पहले एसएससी जीडी का पेपर हुआ, कानपुर का सेंटर था, वहाँ पे वीडियो आया, मात्र 6 बच्चे लैपटॉप स्क्रीन के आगे बैठे थे, वो पेपर दे रहे थे, बाकी सारे बच्चे गेट के बाहर थे, आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कोई मतलब नहीं। पुलिस वाले ऐसे वो खिड़की खोल रखी थी, उसने देख रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बाकी अंदर अपना पेपर चल रहा है, वीडियो बना के दे रहे, वीडियो डिलीट करवा दी जा रही है।